हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने स्टडी स्थल परिवार में। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल सी पैट परिश्रम बैच के अंतर्गत स्टडी जीके की लगभग अब तक 4 से 5 क्लासें हो चुकी हैं और जो लेटेस्ट टॉपिक हमारा चल रहा है वो चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो हमारा पहला संगठन हुआ है वो हुआ है यूएनओ। जो आज का दूसरा महत्वपूर्ण संगठन होने वाला है वो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ये दोनों इम्पोर्टेंट संगठन हैं और ये दोनों एक साथ अगर पढ़ाए जाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से शुरू करते हैं भाई आज के सेशन को। आईएमएफ देखिए, आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भाई आईएमएफ जो संगठन है, आईएमएफ जो संगठन है, इस आईएमएफ संगठन को अगर इसका संक्षेप जो रूप है, भाई अगर संक्षेप रूप की बात करें, संक्षेप रूप है भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और हिंदी में कैसे, हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हिंदी अनुवाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। भाई आईएमएफ संगठन यानी यूएनओ के बाद में ये दूसरा संगठन है आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको हिंदी में कहते हैं। चलिए विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। भाई आईएमएफ 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को इस संगठन की स्थापना हुई थी। भी अगर स्थापना की बात करें भी कब है, 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में। देखिए ये जो संगठन है, ये संगठन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत भाई इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट अगर इसके पॉइंट की बात करें भाई इस संगठन का हेडक्वार्टर, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की, इसका जो मुख्यालय है भाई वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। वाशिंगटन डीसी ये यूएसए यानी अमेरिका में है। और ये जो संगठन है ये पोटोमैक नदी के किनारे है। पोटोमैक नदी के किनारे है। पोटोमैक नदी के किनारे पे स्थित है। आगे भाई इसके हेड की बात करें, वर्तमान में जो इसके हेड है यानी अध्यक्ष है क्रिस्टिलीना जॉर्जिया भाई इसके वर्तमान में हेड है। और गीता गोपीनाथ इसकी मुख्य अर्थशास्त्री है। मुख्य अर्थशास्त्री की अगर बात करें, मुख्य अर्थशास्त्री जो सलाहकार हैं भाई कौन है, भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ है।
नॉर्थ, भाई ये भारतीय मूल की हैं, भारतीय मूल की रहने वाली हैं। भाई देखिए नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट पॉइंटों की बात करी जाए, IMF, देखिए IMF की अगर और विस्तार से इस पर चर्चा करें तो भाई IMF में टोटल जो देश हैं भाई, टोटल यानी कुल सदस्य, IMF में कुल सदस्य भाई 190 इसमें देश है। IMF में कुल 190 देश है। नवीनतम देश भाई, इसका जो नवीनतम देश है, नवीनतम जो इसका राष्ट्र यानी देश है 190वां जो देश है भाई वो है एंडोरा। क्या है? एंडोरा। ये इसका नवीनतम देश है, लेटेस्ट देश है। अगर IMF की बात करी जाए तो देख IMF का कार्य क्या है। IMF का मुख्य जो कार्य है, मुख्य कार्य ये अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है भाई। ये अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है भाई, ऋण उपलब्ध कराता है। क्या भाई? ये अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। IMF की अगर यूनिट की बात करें, यूनिट यानी इकाई की अगर बात करता है तो भाई इसकी इकाई का जो नाम है वो है SDR। क्या है भाई? SDR। अब SDR की जो फुल फॉर्म है SDR यानी SDR स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। अगर आपसे पूछे कि IMF की यूनिट इकाई का क्या नाम है तो वो है SDR। SDR मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। SDR जो है, इस SDR को पेपर यानी IMF का जो लेन देन है, IMF का जो लेन देन है वो SDR में होता है। IMF का लेन देन, IMF का SDR में IMF का लेन देन होता है, लेन देन होता है भाई। अगर SDR की बात करें तो SDR है, SDR को पेपर गोल्ड या पेपर मुद्रा भी कहा जाता है। SDR को पेपर गोल्ड या पेपर मुद्रा या पत्र मुद्रा भाई भी कहा जाता है, देखिए IMF का कार्य क्या है? अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना। और IMF की यूनिट या इकाई का क्या नाम है? SDR। और SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। और SDR में IMF का लेन देन होता है। SDR को पेपर गोल्ड या पेपर मुद्रा या पत्र मुद्रा की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट भाई इसमें SDR की टोकरी में, SDR की भाई टोकरी में 5 प्रकार की मुद्रा है भाई। कितने प्रकार की मुद्रा है भाई? 5 प्रकार की। ये है, इसमें है डॉलर। क्या है भाई? डॉलर, यूरो, पाउंड, येन और युआन या रेमनबी।
रेमन बी। ये चीन की भाई, चीन राष्ट्र की मुद्रा है भाई। और इसकी बात करें तो ये यूएसए और जिन देशों में डॉलर प्रयुक्त होता है सबसे ज़्यादा अगर व्यापार की बात करी जाए तो किस करेंसी में होता है भाई, वो आंसर है आपका डॉलर। ये यूरोप की मुद्रा है, यूरोप देशों की, यूरोप राष्ट्रों की मुद्रा है भैया। और पौंड मुख्यतः इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन की मुद्रा है। और येन भैया जापान की मुद्रा है। किसकी भाई? जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा है। यानी एसडीआर की टोकरी में कितने प्रकार की मुद्रा है? 5 प्रकार की मुद्रा है। वो कौन कौन सी है? डॉलर, यूरो, पौंड, येन, युआन। और डॉलर किसकी है? मुख्यतः अमेरिका की। यूरो किसकी है? यूरोप देश के राष्ट्रों की। पौंड किसकी? इंग्लैंड की। येन, जापान, युआन या रेमनबी किसकी है भाई? चीन की। नेक्स्ट जो भाई संगठन है उस संगठन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा संगठन है दूसरा भाई वर्ल्ड बैंक है भाई, विश्व बैंक, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ये हमारा दूसरा भाई संगठन है, ये हमारा दूसरे नंबर का संगठन है भाई। इसकी बात करने लगे, इसकी जो स्थापना है 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत, यानी वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत से इसकी स्थापना हुई है। अगर विशेषकर स्थापना की बात करी जाए तो 27 दिसंबर 1945 को इसका विधिवत उद्घाटन हुआ था भाई। विश्व बैंक जिसे IBRD भी कहा जाता है भाई। इसके हेडक्वार्टर की बात करने लगे, यानी विश्व बैंक का भाई हेडक्वार्टर की बात करने लगे, यानी मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय भी भाई वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है, यानी अमेरिका में। और इसके हेड की बात करने लगे भाई, विश्व बैंक के वर्तमान जो हेड है, यानी इसके जो हेड है, हमेशा एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब भी विश्व बैंक का अध्यक्ष बनता है या हेड बनता है वो हमेशा अमेरिका का नागरिक होता है। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष हमेशा कौन होगा भाई? अमेरिका का नागरिक, अमेरिका का वो नागरिक होना चाहिए। विश्व बैंक का वर्तमान जो हेड है भाई वो अजय बंगा है। कौन है भाई? अजय बंगा। अजय बंगा भारतीय मूल के अमेरिकी है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। और भाई ये 14वें नंबर के, ये 14वें विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं भाई। ये भी आपसे पूछ सकता है कि अजय बंगा जो है वो कौन से नंबर के वर्ल्ड बैंक के हेड है, तो कौन से नंबर के हैं भाई? 14वें नंबर के। नेक्स्ट भाई, अगर टोटल देश की बात, यानी विश्व
बैंक में कुल सदस्य, भाई कुल सदस्य की अगर बात करता है तो कुल जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 189 सदस्य हैं भाई। और नवीनतम जो देश है, नवीनतम राष्ट्र, तो इसका कौन सा है, नौरू। नौरू इसका नवीनतम राष्ट्र है। आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक में टोटल कितने देश हैं, 189, नवीनतम राष्ट्र कौन सा है इसका, नौरू। नेक्स्ट भाई इसकी बात करते हैं, यानी वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का मुख्य जो कार्य है वो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना है, ऋण उपलब्ध भी कराना है, इसका ये प्रमुख कार्य है। आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है, आईएमएफ का मुख्य कार्य है अल्पकालीन ऋण कराना, अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना, यानी ये 5 से लेकर 20 वर्ष तक अधिकतम ऋण उपलब्ध कराता है भाई। विश्व बैंक के विषय में, विश्व बैंक यानी IBRD एवं IDA को संयुक्त रूप से विश्व बैंक की संज्ञा दी जाती है। इसके समूह में 5 संस्था हैं। कितनी संस्था भाई, 5 संस्था हैं। वो 5 संस्था की अगर बात करने लगे, भाई पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी नंबर की और 5वीं। पहले की बात करने लगे भाई IBRD और दूसरे नंबर की है IDA, IFC और मीगा और ICSID। ये कुल मिलाकर भाई इसकी 5 संस्था हैं। ये पांचों जो संस्था हैं ये वर्ल्ड बैंक के रूप में काम करती हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग भाई दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और भाई थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।